मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सबों को सुमन एकेडमी सकसोहरा के इस YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम इस YouTube चैनल में अपने अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लेके आए हैं। जैसे कि हम बोल देते हैं जो दिखाई न दे, इतना न बोल करके हम सब अदृश्य बोल दें तो इसका साफ साफ अर्थ पता चलता है, जो दिखाई न दे। तो यहाँ दिया हुआ रहेगा कि जो दिखाई न दे उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन देल रहेगा, इसका सही आंसर क्या होगा? अदृश्य। देखिए हम सब आते हैं एक एक करके सारा क्वेश्चन में। पहले लिखा हुआ क्या है? अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। जिसमें लिखा है अनेक शब्दों को एक शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द को हम संक्षिप्तीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षिप्तीकरण। मतलब उसको छोटा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? छोटा। छोटा से छोटा, बड़ा नाम ना ले सके इसके लिए छोटा शब्द आया है। देखिए क्या हम सब पहला क्वेश्चन क्या हम सब के पास है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, शिव का उपासक कहलाता है। शिव का उपासक कहलाता है। ऑप्शन ए है आपके पास शिवम, ऑप्शन बी है आपके पास शैव, ऑप्शन सी है आपके पास शिवत्व, ऑप्शन डी है आपके पास क्या? शंकर। क्या है? शंकर। शिव का उपासक कहलाता है मतलब जो शिव की साधना करता है, शिव की साधना करता है, आराधना करता है अर्थात जो उनको मानता है, उसे क्या कहते हैं हम सब? हुआ शैव। क्या कहते हैं? शैव। अगला क्वेश्चन दो। क्वेश्चन दो आपके पास है, पुत्री का पुत्र कहलाता है। पुत्री का पुत्र कहलाता है। पुत्री का पुत्र कहलाता है। ऑप्शन ओ बेटा, ऑप्शन बी बेटी, ऑप्शन सी दिया है पोता, ऑप्शन डी दिया है नाती। क्या दिया है? नाती। पुत्री का पुत्र हम न कहकर इसको छोटा रूप में क्या कह सकते हैं? नाती। क्या कह सकते हैं? नाती। क्वेश्चन तीन। क्वेश्चन तीन आपके पास दिया है, जहां किताबें छपती हो, जहां किताबें छपती हो, किताबें छपती हो, जहां क्या होती हो? किताबें छपती हो। देखिए ए में दिया है पाठशाला, ऑप्शन बी दिया है आपके पास निर्माणशाला, निर्माणशाला, ऑप्शन सी दिया है आपके पास टंकनालय, ऑप्शन डी दिया है आपके पास छापा खाना। छापा खाना। अब बताइए क्वेश्चन कि जहाँ किताबें छपती हो, जहाँ क्या होता है? किताब छपता है, उसे हम क्या कहते हैं? पाठशाला में किताबों को पढ़ाया जाता है। निर्माणशाला में क्या होता है? सब विनिर्माण उद्योग हो जाता है, जहाँ वस्तुएं निर्माण की जाती है। टंकनालय में क्या होता है? सिक्का मुद्रा छपाता है। तो छापा खाना में क्या छपाती है? किताबें। क्या छपाती है? किताबें। क्या हो जाएगा? डी। अगला आपके पास है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया हुआ है। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आप सबों के बीच हम लेके आए हैं। देखिए लिखा हुआ है, जिस कन्या का विवाह हो गया हो, जिस कन्या का विवाह हो गया हो,
जिस कन्या का क्या हुआ, विवाह हो गया हो। ऑप्शन ए देखिए दिया है आयुष्मती, ऑप्शन बी दिया है आपके पास लक्ष्मीनिया, ऑप्शन सी दिया है आपके पास कुमारी, ऑप्शन डी दिया है आपके पास सौभाग्यवती। सौभाग्यवती, सौभाग्यवती। क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया हुआ है जिस कन्या का विवाह हो गया हो, जिस कन्या का विवाह। आयुष्मती किसके साथ लगाते हैं, जिसका विवाह नहीं होता है, कुमारी होती है, उसके साथ कुमारी लगता है, आयुष्मती लगता है, या क्या बोलते हैं लक्ष्मी कन्या, उसे हम लक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। लेकिन जब इसका विवाह हो जाता है उसे क्या बोलते हैं, वह सौभाग्यवती। क्या बोलते हैं, सौभाग्यवती। क्या हो जाएगा, डी। आइए 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन, जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं, जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं, जिसके दर्शन कैसे माने जाएं, प्रिय। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, दर्पण, ऑप्शन बी दिया है आपके पास दर्शन, ऑप्शन सी दिया है आपके पास प्रिय दर्शन, ऑप्शन डी दिया है आपके पास प्रिय। बताइए कि जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं, जिसके प्रिय दर्शन प्रिय, मतलब जिसको देखे तो हम खुश हो जाएं, मतलब दर्पण में तो खुद अपने आप को देख करके, दर्शन प्रियदर्शी, क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। जिसके दर्शन क्या माने जाते हैं, प्रिय, उसे क्या बोलते हैं, प्रियदर्शी। आइए 6 नंबर क्वेश्चन में। 6 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि मृग जैसे नैनों वाली, मृग बोला जाता है मोर, मृग जैसे, मृग मतलब क्या होता है, हिरन, मृग मतलब सॉरी हिरन, क्या होता है, हिरन। मृग जैसे नेत्रों वाली, नेत्रों वाली मतलब जिसकी नयन, जिसकी नयन किसके समान हो, तो मृग के समान। किसके समान, मृग के समान। मृग बोले तो क्या बोलते हैं इसे हम, हिरन। क्या बोलते हैं, हिरन। ऑप्शन ए में आइए, बोलता है मृग नयन, ऑप्शन बी दिया है नयनी, ऑप्शन सी दिया है आपके पास मृगनयनी, मृगनयनी, ऑप्शन डी दिया है आपके पास कमल नयन, कमल नयन। बताइए, क्वेश्चन दिया है मृग जैसे नेत्रों वाली, तो मृग नयन, मृग नयनी, मृग नयनी या फिर कमलयन, तो क्या हो जाएगा, कमल नयन नहीं, क्या हो जाएगा, मृग नयनी। क्या है, स्त्रीलिंग, तो स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग कैसी है, मृग नयनी। आइए 7 नंबर में हम सब। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है गोद में सोने वाला कहलाता है, गोद में सोने वाला कहलाता है, कहाँ सोने वाला, गोद में। ऑप्शन ए दिया है बालक, ऑप्शन बी दिया है पुत्र, ऑप्शन सी दिया है आपके पास अकंठस्थ, ऑप्शन डी दिया है आपके पास अंकसाई, अंकसाई। देखिए अब यहाँ पर लिखा है गोद में सोने वाला, तो बालक नहीं, पुत्र भी नहीं कह सकते हैं,
अंकस्त भी नहीं कह सकते हैं, तो क्या बोलेंगे? अंकशाही। मतलब क्या है? बच्चा है, छोटा सा छोटा बच्चा जो गोद में सोता है उसे क्या बोलते हैं? अंकशाही। मतलब अभी कुछ अंक का जानकार नहीं होता है तो उसे बोला जाता है अंकशाही। क्या बोला जाता है? अंकशाही। आइए 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले पहले हुआ हो, हुआ हो, जिसका जन्म क्या हुआ हो? पहले। जैसे कि आप सब 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, जो सबसे बड़ा वाला है, जो क्या है? बड़ा वाला। यहाँ बड़ा भाई को क्या कहता है? जो पहले जन्म लेता है। ऑप्शन ए अनुज, ऑप्शन बी देखिए दिया है यहाँ पर, क्या दिया है? पूर्वज, पूर्वज। ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर बड़ा। ऑप्शन डी दिया है अग्रज। क्या दिया है? अग्रज। ग में र और ज। बताइए। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो। अनुज बोला जाता है जिसका जन्म पीछे होता है। जिसका जन्म क्या होता है? पीछे। मतलब सबसे छोटा जो होता है घर में, उसे क्या बोलते हैं? अनुज। पूर्वज बोलते हैं जो हमारी पीढ़ी जिन पर चलती आ रही है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्वज। आगे दिया है बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। बोलता है जिसका जन्म पहला हुआ, बड़ा को ही क्या कहते हैं हम सब? शुद्ध भाषा क्या है? अग्रज। क्या है? अग्रज। बोलेगा जिसका जन्म पहले हुआ उसे क्या कहते हैं? अग्रज। चलिए एक बार देख लेते हैं। शिव का उपासक क्या कहलाता है? शैव। पुत्री का पुत्र क्या कहलाता है? नाती। जहाँ किताबें छपती है उसे क्या बोलते हैं? छापा खाना। और जहाँ विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है उसे क्या बोलते हैं? पाठशाला। जहाँ मुद्राएं छपती है उसे क्या बोलते हैं? टंकनालय। और जहाँ वस्तुओं का निर्माण हो उसे क्या बोलते हैं? निर्माणशाला। जिस कन्या का विवाह हो गया हो उसे क्या बोलते हैं? सौभाग्यवती। और जिस कन्या का विवाह अभी नहीं हुआ उसे बोलते हैं कुमारी, या आयुष्मती, या लक्ष्मीनिया। बोलते हैं ना। बोलता है जिसके दर्शन प्रिय माने जाएं, प्रिय दर्शन, मृग जैसे नैनों वाली, मतलब नेत्रों वाली, उसे क्या बोलते हैं? मृग नैनी। क्या उसे बोलते हैं? मृग नैनी। मतलब वो किसी को देख ली तो लोग क्या हो गए? घायल हो गए। बोलता है गोद में सोने वाला क्या कहलाता है? अंकशाही। क्या कहलाता है? अंकशाही। जिसका जन्म पहले हुआ हो, जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे बोलते हैं अग्रज। अगला क्वेश्चन आ जाएगा, जिसका जन्म पीछे हुआ हो तो उसे क्या बोलेंगे? अनुज। इतना नोट कर लीजिए। चलिए हम सब आते हैं, अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्या है? 9 नंबर क्वेश्चन है। देखिए दिया है ग्राम में रहने वाला, गांव में रहने वाला का एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है? गांव। क्या दिया है? गांव। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर गवई। ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर, दिया है गवारू। ऑप्शन डी दिया है यहाँ पर ग्रामीण। क्या दिया है? ग्रामीण। अब बताइए। ग्राम में रहने वाला, कहाँ रहने वाला? ग्राम, अर्थात क्या? गांव में रहने वाला। क्या गांव कहलाएगा? नहीं। गवई कहलाएगा? नहीं। गवारू जो पढ़ा लिखा है तो गवार के शब्द का प्रयोग बोलते हैं। तो ग्राम में रहने वाला क्या कहलाएगा? ग्रामीण। क्या कहलाएगा? ग्रामीण। आइए 10 नंबर में। 10 नंबर क्वेश्चन कहलाता है, पुत्र का पुत्र कहलाता है, पुत्र का पुत्र कहलाता है। किसका पुत्र है? पुत्र का पुत्र के लिए एक शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए पुत्री। ऑप्शन पुत्र पुत्र। ऑप्शन सी पौत्र। ऑप्शन डी दिया है, क्या दिया यहाँ पर? ऑप्शन डी दिया है पत्र।
अब बताइए, बोलता है पुत्र का पुत्र कहलाता है, तो क्या बोलेंगे? पुत्र पुत्र। पुत्री, उसे क्या बोलते हैं हम सब? हुआ पौत्र। क्या बोलते हैं? पौत्र। ऑप्शन क्या है? सी। आइए 11 नंबर में। 11 नंबर बोलता है खेलने वाला कहलाता है। खेलने वाला कहलाता है। क्या करने वाला? खेलने वाला। ऑप्शन एक दिया है क्रिकेटर, ऑप्शन बी दिया है खिलाड़ी, ऑप्शन सी दिया है फुटबॉलर, ऑप्शन डी दिया है आपके पास खेलू। क्या दिया है? खेलू। अब बताइए क्या होगा? खेलने वाला कहलाता है। क्या करने वाला? खेलने वाला। अब नहीं, जो क्रिकेट खेलने वाले को क्या कहते हैं? क्रिकेटर। क्रिकेट खेलने वाले को क्या कहते हैं? क्रिकेटर। फुटबॉल खेलने वाले को क्या बोलते हैं? फुटबॉलर। क्या बोलते हैं? फुटबॉलर। और जो खेल प्रेमी होता है उसे क्या बोलते हैं? खेलू, दिन रात खेल रहा है। लेकिन खेलने वाला क्या कहलाता है? खिलाड़ी। क्या कहलाता है? खिलाड़ी। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर दिया है जो स्त्री अभिनय करती हो। जो स्त्री अभिनय करती हो। जो स्त्री क्या करती हो? अभिनय। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है कवित्री, ऑप्शन बी दिया है आपके पास स्त्री नेत्री, ऑप्शन सी दिया है आपके पास अभिनीति अभिनीति, और ऑप्शन डी दिया है अभिनेत्री। बोलता है क्या? जो स्त्री अभिनय करती हो। क्या करती हो? अभिनय, मतलब अपनी कला को दिखाती हो। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, कवित्री, स्त्री नेत्री, अभिनीति, या फिर क्या? अभिनेत्री। तो जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या बोलते हैं? कवित्री। क्या बोलते हैं? कवित्री। जो स्त्री खाली हो, स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करती हो, उसे बोलते हैं स्त्री नेत्री। और अभिनीति नाम है, यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। क्या बोलते हैं? अभिनेत्री। आइए क्वेश्चन नंबर 13 में हम सब आते हैं। 13 नंबर कहता है निरीक्षण करने वाला। निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द है। ऐसा परीक्षा में देगा, एक शब्द है। ऑप्शन देखिए ए में क्या दिया है? अन्वेषक, अन्वेषक। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर पर्यवेक्षक, पर्यवेक्षक। ऑप्शन सी दिया है यहाँ पर परीक्षक, परीक्षक। ऑप्शन डी दिया है निरीक्षक, निरीक्षक। अब बताइए, लिखा है निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है? निरीक्षण करने वाला क्या करने वाला है? निरीक्षण, मतलब देख रेख करता है, चेक करता है। अन्वेषक, जो क्या बोलते हैं? जो किसी परिपेक्ष को देखने का काम करता है उसे बोलते हैं अन्वेषक। पर्यवेक्षक क्या बोलते हैं? जो वहां की निगरानी करता है उसे क्या बोलते हैं? पर्यवेक्षक। परीक्षक, जो परीक्षा संपन्न करवाते हैं उसे क्या बोलते हैं? परीक्षक। क्या बोलते हैं? परीक्षक। और जो परीक्षा देते हैं उसे कहते हैं परीक्षार्थी। क्या कहते हैं? परीक्षार्थी। लेकिन जो निरीक्षण करते हैं उसे क्या कहते हैं? निरीक्षक। क्या कहते हैं? निरीक्षक। आइए 14 नंबर क्वेश्चन में।
14 नंबर क्वेश्चन बोलता है जो बहुत बोलता हो, जो बहुत बोलता हो, जो क्या करता हो, बहुत बोलता हो। ऑप्शन ए में देखिए क्या दिया है आपके पास, वागीश। ऑप्शन बी दिया है आपके पास वागीश गुणवान। ऑप्शन सी दिया है वाचाल। ऑप्शन डी दिया है कोई नहीं। अब बताइए, क्वेश्चन दिया है वो बहुत बोलता है, उसका एक वचन क्या होगा, मतलब उसका एक शब्द क्या होगा। जो बहुत बोलता है उसका एक शब्द क्या होगा, वागीश नहीं, गुणवान। जो गुणी होते हैं उसे क्या बोलते हैं, गुणवान। और जो बहुत बोलता है उसे क्या बोला जाता है, वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। आइए 15 नंबर में, 15 नंबर करता बोलता है जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके, जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द होगा, के लिए एक शब्द होगा। जिस पर विश्वास किया जा सके, सब पर नहीं किया जा सकता है, किसी एक पर। और हम सब अक्सर विश्वास कर लेते हैं, हमारे साथ क्या होता है, विश्वासघात होता है। देखिए क्या है, जिस पर विश्वास किया जा सके उसे बोल, क्या ऑप्शन पहला है, रिश्तेदार। ऑप्शन बी दिया है हमारे पास मित्र। ऑप्शन सी दिया है हम सबके पास स्वजन, स्वजन मतलब अपने लोग। ऑप्शन डी दिया है हम सबके पास विश्वसनीय। क्या दिया है, विश्वसनीय। बताइए क्या होगा। हमारे पास लिखा है जिस पर विश्वास किया जा सके, जिससे हमारा रिश्ता चला आता है उसे क्या बोलते हैं, रिश्तेदार। क्या बोलते हैं, अपने लोगों को हमेशा बोलते हैं रिश्तेदार। मित्र क्या होता है, जो हमारे सहपाठी होते हैं, जो बचपन से हमारे साथ जुड़े होते हैं उन्हें कहते हैं मित्र। स्वजन, जो अपने लोग उसे क्या होते हैं, स्वजन कहते हैं। लेकिन जिस पर विश्वास किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, विश्वसनीय। क्या होगा, विश्वसनीय। आइए 16 नंबर में, 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, लिखा है जिसके समान दूसरा कोई ना हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो, जिसके समान कोई दूसरा न हो। ऑप्शन ए देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है अजात शत्रु। ऑप्शन बी दिया है आपके पास अजात शत्रु के बाद अनुपम। ऑप्शन सी दिया है आपके पास अद्भुत। अद्भुत क्या है, अद्भुत। ऑप्शन डी दिया है आपके पास अद्वितीय। क्या दिया है, अद्वितीय। बताइए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान, और यहाँ हर एक आदमी जिसके समान कोई दूसरा नहीं है। पहला दिया है अजात शत्रु, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलते हैं हम सब, अजात शत्रु। अनुपम, जिसके अनूप कोई नहीं है, मतलब जिसके अनुकूल कोई नहीं उसे क्या बोलते हैं, अनुपम। अद्भुत बोलता है, इसको कलाकारी के तौर पर दिखाते हैं, तो बोलेगा जिसके समान कोई दूसरा ना हो तो क्या होगा, अद्वितीय। क्या होगा, अद्वितीय। आइए 17 नंबर में, 17 नंबर क्वेश्चन है
17 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जो खाने योग्य हो, जो खाने योग्य हो के लिए एक शब्द होगा, के लिए क्या होगा, एक शब्द होगा। जो खाने योग्य हो, सब चीज खाने लायक नहीं होता है, उसको बनाना पड़ता है ना। देखिए क्या होगा, ऑप्शन ए दिया है हम सब के पास शुद्ध, ऑप्शन ए क्या दिया है, शुद्ध, शुद्ध, शुद्ध। ऑप्शन बी दिया है आपके पास ग्रहणीय। ऑप्शन सी दिया है आपके पास स्वच्छ। ऑप्शन सी दिया है आपके पास खाद्य। क्या दिया है, खाद्य। अब बताइए, जो खाने योग्य है, जो क्या करने योग्य है, खाने योग्य है, बताइए शुद्ध, ये तो शुद्धता को दर्शाता है। ग्रहणीय, जिसको हम ग्रहण कर सकते हैं। स्वच्छ, जो सफाई से संबंधित हो। अगला, जो खाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, खाद्य, या उसे खाद्य पदार्थ। कौन सा पदार्थ, खाद्य पदार्थ, उसे क्या बोलेंगे, खाद्य। जो खाने योग्य होता है उसे क्या बोलते हैं, खाद्य। आइए देखते हैं एक बार फिर, ग्राम, ग्राम में रहने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा, ग्रामीण। पुत्र का पुत्र कहलाता है के लिए एक शब्द क्या होगा, पौत्र। डायरेक्ट पौत्र बोलेंगे, इतना काहे किसी को बताएंगे कि मेरा बेटा के बेटा है, डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, पौत्र है। खेलने वाला क्या कहलाता है, खिलाड़ी। खेलने वाला क्या कहलाएगा, खिलाड़ी। क्रिकेट खेलने वाला क्या कहलाएगा, क्रिकेटर। फुटबॉल खेलने वाला क्या कहेगा, फुटबॉलर। जो स्त्री अभिनय करती हो क्या कहलाएगी, अभिनेत्री। क्या कहलाएगी, अभिनेत्री। और जो स्त्री कविता लिखती है उसे क्या बोलेंगे, कवित्री। क्या बोलेंगे, कवित्री। निरीक्षण करने वाला के लिए एक शब्द क्या है, निरीक्षक। क्या है, निरीक्षक। जो बहुत बोलता है उसे क्या बोला जाता है, वाचाल। क्या बोलते हैं, वाचाल। और जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, मितभाषी। क्या बोलते हैं हम सब, मितभाषी। जिस पर विश्वास किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा, विश्वसनीय। क्या बोलते हैं उसे, विश्वसनीय, है ना। बहुत आदमी सोच समझ के विश्वास करता है, लेकिन आज के युग में अक्सर से क्या देखने को मिलता है, विश्वासघात। अगला, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, मतलब कि हाँ हर एक व्यक्ति है जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, तो उसे हम सब क्या बोलेंगे, अद्वितीय। क्या बोलेंगे, अद्वितीय। और जिसका कोई शत्रु ना हो उसे क्या बोलेंगे, अजात शत्रु। क्या बोलते हैं, अजात शत्रु। जो खाने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जो खाने योग्य, तो खाने योग्य क्या है, खाद्य, उसे क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ। चलिए हम सब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, किस पर, 18 नंबर पर। देखिए क्या लिखा है, बहुत ही अच्छा शब्द लिखा यहाँ पर है कि जो देने योग्य हो, जो देने योग्य, जो देने योग्य हो के लिए एक शब्द क्या होगा। हम इतना ना बोलकर इसे क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट में, जो देने योग्य हो। ऑप्शन देखिए ए दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपके पास गेय। ऑप्शन बी दिया है आपके पास है। ऑप्शन सी दिया है आपके पास है के बाद दिया है दे। आगे ऑप्शन डी दिया है आपके पास पे। अब बताइए क्या होगा, कि जो देने योग्य हो, क्या, जो क्या करने योग्य हो, देने योग्य। जो गाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं, गेय। जिसे देखा, जो देखने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं, हे। मतलब कि उसके गिरा हुआ नजर से हम सब देखते हैं। और जो देने योग्य उसे क्या बोलते हैं, दे। क्या बोलते हैं, दे। और जो पीने योग्य उसे क्या बोलते हैं, पेय। क्या बोलते हैं, पेय। आइए 19 नंबर में, 19 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जो नहीं हो सकता हो, जो नहीं हो सकता
हो, जो नहीं हो सकता, जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द, के लिए क्या शब्द, एक शब्द क्या होगा। देखिए ऑप्शन ए दिया है, जो नहीं हो सकता, क्या लिखा है, भावी। ऑप्शन बी बोलता है आपके पास अदृश्य, अदृश्य। ऑप्शन सी बोलता है आपके पास अदृश्य। आगे बोलता है दुराग्रह। ऑप्शन डी देते हैं यहाँ पर हम सब, जो है ना असंभव, असंभव। देखिए क्या लिखे हैं यहाँ पर, जो नहीं हो सकता हो, मतलब जो काम को हम सब नहीं कर सकते हैं, जो इसका संभावना ही नहीं किया जा सकता है। देखिए भावी मतलब जो आने वाला है ना, भावी उम्मीदवार, मतलब आपके सामने एक उम्मीदवार के तौर पर आए हैं, तो भावी जो आगे जिसे देखा न जा सके उसे क्या बोलते हैं, अदृश्य। दुराग्रह, किया गया आग्रह, उसे क्या बोलते हैं, दुराग्रह। या फिर जो अपने व्यवहार के अनुकूल जो किया गया आग्रह होता है उसे क्या बोलते हैं, दुराग्रह। और असंभव, जो नहीं हो सकता उसे क्या बोलते हैं, असंभव। और जो हो सकता है उसे क्या बोलते हैं, संभव। क्या बोलते हैं, संभव। आइए 20 नंबर में, 20 नंबर क्वेश्चन आपके पास है। 20 नंबर, जो पर के अधीन हो, जो पर मतलब होता है दूसरे, जो पर अधीन हो, जो पर के अधीन हो, के लिए एक शब्द, एक शब्द बताइए। जो पर मतलब क्या होता है, दूसरे, जो पर के अधीन हो, जो मतलब अपने आप अपने पर सक्षम नहीं है, दूसरे के पर पड़ा हुआ है, उसे बोलते हैं क्या, पर के अधीन रहना। जो पर के अधीन हो, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया देखिए निराधीन। ऑप्शन बी दिया है आपके पास स्वाधीन। ऑप्शन सी दिया है आपके पास निरामिस। ऑप्शन डी दिया है आपके पास पराधीन। बताइए, निराधीन जो पर के अधीन हो, मतलब जो दूसरे के अधीन हो, निराधीन नहीं, जो अपने, स्वाधीन तो अपना आप पर ही है। बोलता है निरामिस, जो क्या होता है, सबको मालूम होता है, उसे क्या बोलते हैं, निरामिस। अगला पराधीन, जो दूसरे के अधीन होता है उसे क्या बोलते हैं, वह पराधीन। क्या बोलते हैं, पराधीन। आइए 21 नंबर में, 21 नंबर क्वेश्चन है आपके पास, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द होगा। जानने की इच्छा के लिए क्या शब्द होगा, एक शब्द होगा। ऑप्शन ए, जानने की इच्छा, देखिए क्या दिया है, मीमांसा, मीमांस। ऑप्शन बी दिया है आपके पास मीमांस, मीमांस के बाद दिया है विभाषा। ऑप्शन सी दिया है आपके पास जिज्ञासा। क्या दिया है, जिज्ञासा। ऑप्शन डी दिया है आपके पास पिपासा। विपाशा पशु नहीं, पिपासा। बताइए, जानने की इच्छा क्या कहलाता है, वो जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या कहलाता है, जिज्ञासा। ये सब आप बार बार पढ़ चुके होंगे, काव्य मीमांसा का नाम सुनेंगे। विभाषा जो अपने भाषा से मिलता जुलता उसे क्या बोलते हैं, विभाषा। और पिपासा कुछ है नहीं यहाँ पर, तो जानने की इच्छा क्या कहलाता है, जिज्ञासा। क्या कहलाता है, जिज्ञासा। आइए 22 नंबर में हम सब,
22 नंबर क्वेश्चन है, समान समान ब्रैकेट में क्या, एक ही, समान को क्या बोलते हैं, एक ही, उदर, उदर का अर्थ क्या होता है, पेट, समान ब्रैकेट में क्या लिखे हम सब, एक, उदर मतलब क्या हुआ, पेट, समान उदर से जन्म लेने वाला, से जन्म लेने वाला के लिए बताइए एक शब्द क्या होगा। समान मतलब क्या होता है, एक ही, उदर मतलब क्या होता है, पेट, उदर मतलब क्या होता है, पेट, से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है। ऑप्शन ए देखिए क्या कहलाता है, मेघ, ऑप्शन ए दिया है मेघनाद, ऑप्शन बी दिया है आपके पास सव्यची, क्या दिया है, सव्यची, ऑप्शन सी दिया है आपके पास स्वाधीन, स्वाधीन, आगे ऑप्शन डी दिया है सहोदर, सहोदर, बताइए क्या होगा, आपको साफ साफ पता चल गया होगा। मेघनाद जानवे करते हैं, मेघों की तरह गर्जन करने वालों को क्या कहते हैं, मेघनाद, और किसका नाम था, रावण के पुत्र का, तो मेघ की तरह गर्जन वाला उसका क्या नाम था, मेघनाद। बोलेगा स्वाधीन, जो अपने अधीन रहता है उसे क्या बोलते हैं, स्वाधीन, बोलता है स्वविची, मतलब ऐसा कोई अर्थ दिया नहीं है, तो बोलता है समान उदर से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है, सहोदर, कैसा भाई है, तो सहोदर भाई से बोलते हैं, अपना भाई को क्या बोला जाता है, सहोदर, मतलब एक ही माँ के गर्भ से पैदा हुए बच्चों को क्या बोला जाता है, सहोदर, क्या बोलते हैं, सहोदर। आइए 23 नंबर में, 23 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, याचना करने वाला, याचना, याचना करने वाला, याचना करने वाला के लिए एक शब्द होगा, याचना करने वाला के लिए एक शब्द होगा, क्या करने वाला है, याचना, मतलब आपसे क्या कर रहा है, विनती कर रहा है, बोलता है वाचक, कभी नहीं। ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर, क्या दिया है, याचना, आलोचक, ऑप्शन सी दिया है आपके पास याचक, ऑप्शन डी दिया है आपके पास ज्ञासा, मतलब ज्ञानी, बताइएगा आप सब। याचना करने वाला के लिए एक शब्द होगा, वाचक नहीं, आलोचक जो आलोचना करता है किसी का प्रतिकार करता है, विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, आलोचक, और जो याचना करने वाले को क्या बोलते हैं, याचक, याचना करने वाले को याचक। आइए 24 नंबर में, 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, जिसका तेज निकल गया हो, जिसका तेज, जिसका तेज निकल गया हो के लिए बताइए एक शब्द क्या होगा, जिसका तेज निकल गया हो, क्या लिखा है, जिसका तेज निकल गया हो, क्या निकल गया हो, तेज, देखिए लिखा है तेजस्वी, ऑप्शन बी दिया है यहाँ पर निस्तेज, निस्तेज, ऑप्शन सी दिया आपके पास दत्तचित्त, ऑप्शन डी दिया है आपके पास मितभाषी, मितभाषी। देखिए क्या लिखा है, जिसका तेज निकल गया, मतलब तेज निकल जाना मतलब क्या हुआ, चला गया है, मतलब उसकी बुद्धि क्या हो गई है, मतलब थोड़ा कम हो गई है। जो तेज होता है उसे क्या बोलते हैं, तेजस्वी, जिसमें तेज होता है उसे क्या बोलते हैं, तेजस्वी।
जिसमें तेज नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं, तेज निकल जाता है। मतलब जिसका तेज निकल गया हो, मतलब चला गया, उसे क्या बोलते हैं, निस्तेज। क्या बोलते हैं हम सब, निस्तेज। और जो कम बोलता है उसे क्या बोलते हैं, मितभाषी। क्या बोलते हैं, मितभाषी। आइए क्वेश्चन नंबर 25 में हम सब आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके पास क्या है। 25 नंबर क्वेश्चन बोलता है, जो जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे किस में विश्वास हो, ईश्वर में विश्वास हो, के लिए एक शब्द, के लिए क्या शब्द, एक शब्द। अब इतना नए बोल करके क्या हम हुआ, शॉर्ट में इसका हम बोल सकते हैं, जिसमें जिसे ईश्वर में विश्वास हो। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपके पास नास्तिक, ऑप्शन बी दिया है आपके पास निर्गुण, निर्गुण, ऑप्शन सी दिया है आपके पास जिज्ञासा, ऑप्शन सी डी दिया है आपके पास आस्तिक। क्या दिया है, आस्तिक। बताइए, जो ईश्वर में, जिसे ईश्वर में विश्वास, या जो ईश्वर में विश्वास करता हो, जो ईश्वर पर विश्वास करता हो, या फिर जिसे ईश्वर में विश्वास हो। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे कहते हैं नास्तिक। जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे क्या बोलते हैं, नास्तिक। और जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे क्या बोलते हैं, आस्तिक। क्या बोलते हैं हम सब, आस्तिक। क्या बोलते हैं, आस्तिक। और जानने की इच्छा क्या कहलाती है, जिज्ञासा। और निर्गुण, जो बिना आकार का पूजा करता है उसे क्या बोलते हैं, निर्गुण। क्या बोलते हैं, निर्गुण। आइए 26 नंबर क्वेश्चन में। 26 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह, सत्य के लिए किया गया आग्रह के लिए एक शब्द होगा। सत्य के लिए किया गया क्या है, आग्रह। सत्य के लिए किया गया आग्रह। देखिए क्या लिखा है, सत्याग्रह, ऑप्शन बी सत्य, ऑप्शन सी दिया है आपके पास सत्याग्रह, ऑप्शन डी दिया है सभी। बताइए क्या होगा। बोलता है सत्य के लिए किया गया आग्रह, उसे क्या हम सब बोलते हैं, सत्याग्रह नहीं, सत्य नहीं, सत्याग्रह। उसे क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। और महात्मा गांधी हमारे देश में क्या चलाए थे, सत्याग्रह। मतलब अपने सत्य, अपने हक के लिए जो आग्रह कर रहे थे उसे क्या बोलते हैं, सत्याग्रह। आइए 27 नंबर क्वेश्चन में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कम खाने वाला, कम खाने वाला, कम खाने वाला के लिए एक शब्द, एक शब्द होगा। कम खाने वाला, जो कम खाता हो उसे क्या बोलते हैं। देखिए ऑप्शन ए दिया है अलक्ष्य, ऑप्शन बी दिया है आपके पास अखाद्य, ऑप्शन सी दिया है आपके पास अल्पाहारी, अल्पाहारी, ऑप्शन डी दिया है गृह त्यागी। बताइए क्या दिया है, कम खाने वाला के लिए एक शब्द। हम सब पढ़ रहे हैं क्या हुआ, अनेक शब्दों के बदले एक शब्द। मतलब हम पूरा लाइन न बोल करके उसे हम छोटे से संक्षिप्त रूप में पूरे शब्द को क्या कर दें,
दर्शा दें, उसे बोलते हैं एक शब्द। बोलता है कम खाने वाला, बताइए अलक्ष्य, जिसका कोई लक्ष्य ना हो, मतलब इसका कोई मकसद ना हो, उसे क्या बोलते हैं? अलक्ष्य। अखाद्य, जो खाने योग्य ना हो, जो खाने योग्य ना हो, उसे बोलते हैं अखाद्य। अल्पाहारी, है ना, जो कम खाने वाला क्या कहलाता है? अल्पाहारी। जो क्या कहलाता है? अल्पाहारी। और गृह त्यागी जानवे करते हैं आप सब, घर को त्याग देने वाला क्या कहलाता है? गृह त्यागी। क्या कहलाता है? गृह त्यागी। आइए एक क्वेश्चन और आपके पास जगह है, 28 नंबर क्वेश्चन है, दिया हुआ है जिसके शेखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर, शिखर मतलब क्या होता है? शीर्ष। जिसके शिखर पर चंद्र हो के लिए एक शब्द होगा, एक शब्द होगा। जिसके शिखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर मतलब क्या होता है? शीर्ष पर, है ना, क्या हो? चंद्रमा विराज हो, उसे क्या बोलते हैं हम सब? हुआ ऐसे तो सब लोग, बच्चा लोग जानता होगा, जिसके शिखर पर चंद्र, उसे क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं? चंद्रशेखर। लेकिन चलिए ऑप्शन को देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए दिया है शेखर चंद्र, ऑप्शन बी दिया है आपके पास चंद्रशेखर, ऑप्शन डी सी दिया है आपके पास चंद्रमा, ऑप्शन डी दिया है सभी। बताइए, दिया है जिसके शिखर पर चंद्र हो, जिसके शिखर पर चंद्र हो, शिखर मतलब क्या होता है? वह शीर्ष पर। बोलता है क्या होगा? शेखर चंद्र नहीं, चंद्रशेखर हो सकता है, चंद्रमा नहीं, तो बताइए सभी हो सकता है? नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? चंद्रशेखर। क्या होगा? चंद्रशेखर। देखिए चलिए एक बार इसको पढ़ लेते हैं हम सब। जो देने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? देय। जो गाने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? गेय। जो देखने योग्य ना हो उसे क्या बोलते हैं? हेय। क्या बोलते हैं? हेय। और जो पीने योग्य हो उसे क्या बोलते हैं? पेय। क्या बोलते हैं? पेय। बच्चों एक में किसी में 2 क्वेश्चन, किसी में 3 क्वेश्चन है। आपको 28 क्वेश्चन नहीं देखना, इसमें कम से कम 35-40 क्वेश्चन जाएगा, तो पूरा लिख के लाइएगा। बोलता है जो नहीं हो सकता है, जो नहीं हो सकता उसके लिए क्या बोलेंगे? असंभव। क्या बोलते हैं? असंभव। और जिसे जिसे देखा ना जा सके उसे क्या बोलते हैं? अदृश्य। क्या हुआ? अदृश्य। जो पर मतलब दूसरे के अधीन हो उसे क्या बोलते हैं? पराधीन। क्या बोलते हैं? पराधीन। और जो अपने अधीन हो उसे क्या बोलते हैं? स्वाधीन। क्या हुआ? स्वाधीन। जानने की इच्छा क्या कहलाता है? जिज्ञासा। क्या कहलाता है? जिज्ञासा। समान मतलब एक ही उदर मतलब क्या होता है? पेट से जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? सहोदर। क्या कहलाता है? सहोदर। और जो मेघ की तरह गर्जन करे उसे क्या कहते हैं? मेघनाद। क्या कहते हैं? मेघनाद। और जानवे करते हैं मेघनाद किसके पुत्र थे? तो रावण के। आगे दिया है याचना करने वाला, मतलब किसी से आग्रह करता है उसे क्या बोलते हैं? याचक। क्या बोलते हैं? याचक। और जो अधिक बोलता है उसे क्या बोलते हैं? वाचक नहीं, उसे वाचाल बोला जाता है। तो इसको भी आप सब लिख सकते हैं। जिसका तेज निकल गया हो उसे क्या बोलते हैं? निस्तेज। क्या बोलते हैं? निस्तेज। और जिसमें तेज हो उसे क्या बोलते हैं? तेजस्वी। और जिसका तेज निकल जाए उसे क्या बोलते हैं? निस्तेज। और कम बोलने वाला क्या कहलाता है? मितभाषी। और अधिक बोलने वाला क्या कहलाता है? वाचाल। जिसे ईश्वर में विश्वास हो, जिसे ईश्वर में विश्वास हो उसे बोलते हैं आस्तिक। और जिसे ईश्वर में विश्वास न हो उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। और जिसे जानने की इच्छा होता है उसे जिज्ञासु या जिज्ञासा के तौर पर जान लेते हैं हम सब। सत्य के लिए किया गया आग्रह उसे क्या बोलते हैं? सत्याग्रह। और सत्याग्रह किनके द्वारा भारत में चलाया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। आगे आता है कम खाने वाला। क्या हुआ? कम खाने वाला, तो उसे बोलते हैं अल्पाहारी। क्या बोलते हैं? अल्पाहारी
या उसे अल्पाहारी भी कहीं कहीं लिखा जाता है, जैसे बोलिए अल्पाहारी। और जिसका कोई लक्ष्य ना हो क्या बोलते हैं, अलक्ष्य। जो खाने योग्य ना हो क्या होगा, अखाद्य। और जो खाने योग्य हो उसे बोलते हैं खाद्य। बोला जाता है अगला, जिसके शिखर पर चंद्रमा हो उसे क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। आप सबों के पास 28 क्वेश्चन है और एक्स्ट्रा में भी क्वेश्चन है जहां ऑप्शन के साथ बताया गया है। तो आप सब टोटल क्वेश्चन मान लीजिएगा जो ऑप्शन में बताया गया है उसे भी।